Hello everyone. As you know that I am doing science and technology and biodiversity previous year questions. Okay. This will be from IS Civil Services examinations. Last class we have seen the first part. Today we are going to see the second part of this year questions. Okay. Since there was a lot of question in this year, so I have split it in different parts. Okay. Now this is about myself. So let's see this year questions. Okay. One of our friend is in hospital and you want to see him. You are safest if he is suffering from mumps, TB, smallpox, typhoid. Okay. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे किसी के कांटेक्ट में आने से अगर आपको वो बीमारी हो सकती है तो वो चीज़ पूछ रहा हो कि जैसे ओके टीबी में भी होता है कि अगर आप कोई टीबी पेशेंट है उससे मिलने जाते हैं तो उसके वो बोलेगा तो उसके मुंह से जो भी बैक्टीरिया निकलती है तो वो अगर हमारे बॉडी में जाता है तो वी कैन ऑल्सो सफ़र विद द टीबी. सिमिलरली स्मॉल पॉक्स में भी ऐसा होता है. सो ऐसा ही पूछ रहा है इसमें. ठीक है. देखिए इसमें टाइफाइड इज काइंड ऑफ फीवर. ठीक है. तो टाइफाइड अगर किसी को है उससे आप चाहते हो मिलने के लिए हॉस्पिटल में तो यू आर नॉट गोइंग टू सफ़र विद द टाइफाइड. ओके. बट रेस्ट ऑफ 3 मम्स टीबी एंड स्मॉल पॉक्स हुआ है और अगर आप चाहते हो मिलते हो सो वो आपको भी हो सकता है. ओके. सो द आंसर इज डी. नेक्स्ट, a stone is tied to a rope and attached to a wooden bar which rotates at angular velocity. Suddenly the bar is stopped. The stone gets encircle around the bar. What happened to the angular velocity of the stone? Okay, increases, decreases, remains same. First increases and decreases. Okay. देखिए इसमें क्या होगा, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इस केस में वो बढ़ेगी. इट विल इंक्रीजेस. ठीक है. सो द आंसर इज ए. तो मैं अगर लाइव क्लास आपको पढ़ा रहा होता तो मैं बताता कैसे होता है, बट अभी आप इसको बस याद कर लो. कभी मुझे मौका मिलेगा स्पेशली इन मैकेनिकल का कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ या फिर फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को आपको बताऊँगा. ठीक है. Next, jaundice is caused due to the malfunctioning of kidney, liver, pancreas, stomach. So this is actually caused due to malfunctioning of liver. Okay, so the answer is B. Next, which is not a parasite? Tick, housefly, bedbug, louse. ठीक है. जो इसमें से जो पैरासाइट नहीं होता इट इज़ हाउस फ्लाई. इट इज़ नॉट अ पैरासाइट. ओके. सो द आंसर इज बी. नेक्स्ट, sex of child is determined by chromosome of father, chromosome of mother, RH factor of parents, none of these. Okay. I think आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो. तो इट इज़ एक्चुअली क्रोमोसोम्स ऑफ फादर. देखिए मुझे पता है कि इतना आपको जानकारी होगा बट स्टिल अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ. जो फीमेल में होता है, मदर में जो होता है वो XX होता है क्रोमोसोम्स, एंड जो फादर में होता है इट इज़ X and Y. ठीक है. आप ए बी भी बोल सकते हो बट ओके. सो मदर में XX होता है, फादर में XY होता है. अगर मान लो XX मिलता है तो वो गर्ल चाइल्ड होगी और अगर XY मिलता है तो इट इज़ बॉय चाइल्ड होगा. ठीक है. तो इट इज़ एक्चुअली टोटली डिपेंड्स ऑन द फादर, इज़ नॉट टोटली डिपेंड ऑन द मदर. ठीक है. सो इट्स आंसर इज ए. Next, the most appropriate source of energy for cooking and lighting purpose in rural India is
बायोगैस और सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, tidal एनर्जी. So most appropriate source for cooking and lighting purpose in rural India is biogas. ठीक है, ये सब हो सकता है, ठीक है, बट न्यूक्लियर तो हटा दो, इसको तो कोई चांस नहीं है. सोलर अगर मान लो ऐसा कोई विलेज है जहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, वहाँ पे धूप ज़्यादा होती है, तो आप देखिए लाइटिंग के लिए तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट कुकिंग? कुकिंग तो नहीं हो सकता ना सोलर एनर्जी से. तो इट्स लाइक बायोगैस इज द बेस्ट वन. ओके, सो द आंसर इज ए. नेक्स्ट, द टैप ऑफ टैप रिकॉर्डर is coated with copper sulfate. It has to be single O, mica, ferromagnetic powder, जिंक ऑक्साइड. देखिए जो टैप रिकॉर्डर वो कोटेड होता है, इट इज ऑफ फेरोमैग्नेटिक पाउडर. ओके, सो द आंसर इज सी. नेक्स्ट, Taj Mahal is reported to be a dangerous because of water pollution in Jamuna, stealing of marble brick, decay of marble due to its age factor, air pollution due to nearby industries. देखिए जो ताजमहल है, it is reported to be danger because of air pollution due to nearby industry. ठीक है, अब जो मान लो एयर पोल्यूशन हो रहा है, एसिडिक चीज़ें मतलब इन्वायरमेंट में है, बारिश होगा, फिर वो आके उस पर जो मार्बल होगा उस पर डिपॉजिट होगा, फिर वो उसको ख़राब करेगा. ओके, सो द आंसर इज डी. नेक्स्ट, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट हैज़ बीन abandoned for political reason, ecological reason, non-cooperation of Kerala government, millions of people who would become homeless. देखिए इसका जो आंसर होगा हमें डी लग सकता है, बट इज नॉट लाइक दैट. Salient project valley has been abandoned for ecological reason. ओके, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो अगर आप कुछ उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा. अभी देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अब रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा जैसे जीका वायरस हुआ या फिर इबोला वायरस हुआ, और यू कैन से कोरोना का तो अभी कुछ पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ. सब लोग बोलते हैं चाइना से आया था, बट वी डोंट नो द एक्चुअल थिंग. ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो भी ऐसी जो बीमारियां हैं ना वो जानवरों से ह्यूमन में जो ट्रांसमिट होता है तो होता है. अब पहले के ज़माने में क्या होता, जब जंगल वगैरह हुआ करते थे तो जो जानवर से वो वहाँ पे रहते थे. अभी हम कट करते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो जो हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें आ रहा है. ठीक है, तो किसी तरीके से वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो जो बीमारियाँ एक्चुअली जानवरों के अंदर होती हैं वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा है, और फिर वो एक डेंजरस रूप ले रही हैं. ओके, जैसे H1N1 वो सब जो चिकन से होता था, बर्ड फ्लू. ओके, तो ये सब क्या है, ये सब इट इज़ ट्रांसमिटिंग फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन. ठीक है, तो ये सब भी एक रीज़न है. सो इस वजह से ये अबेंडन हो गया. ठीक है, जो मैं बता रहा था कि वो इट्स अ जनरल थिंग मैंने बताया, उसका इस प्रोजेक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, बट या इकोलॉजिकल रीज़न यही है कि आप डिस्टर्ब ना करो, उनका जो घर है उसको उसमें रहने दो. अगर आप वो डिस्टर्ब करोगे उन्हें तो फिर वो ह्यूमन में मिक्स होंगे, फिर वी फेस एक्चुअली लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न. नेक्स्ट, cover of solar cooker is made of glass. Why? It absorbs sun rays, it reflects sun ray, sun heat is transmitted through glass without much absorption. None of these. देखिए कवर ऑफ सोलर कुकर इज मेड ऑफ ग्लास. इसका रीज़न ये है कि सन हीट
इज ट्रांसमिटेड थ्रू ग्लास विदाउट मच एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होता है ज़्यादा और वो इजिली ट्रांसमिट हो जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ मेड ऑफ ग्लास. Okay, which of the following groups represent the correct order of 4 types of teeth in human being. ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं. ठीक है, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हो और अगर आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज़ देखी है आपने तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा पहले भी. तो इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन हो गए, तो 4 ऑप्शन है. तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, करेक्ट ऑर्डर कैसे कैसे होता है. सो इसका एक्चुअली इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर ये होता है. ओके, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीथ इन द ह्यूमन बींग. इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर. ओके, सो ऐसे रिमेंबर करो. इंसीजर सबसे पहले होता है, मोलर सबसे लास्ट में होता है, बीच में कैनाइन एंड प्रीमोलर होता है. ठीक है, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. सो एक बार और बता देता हूँ. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. ओके, सो द आंसर इज बी. नेक्स्ट, विच पेयर इज करेक्ट? सी हॉर्स, सी क्यूकम्बर, सी urchin, okay, starfish, cuttlefish, dog, housefly, dragonfly, butterfly, earthworm, ringworm, tapeworm. तो इसमें करेक्ट पेयर पूछ रहा है. ठीक है, ये थर्ड वाला होता है हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई. ओके, सो द आंसर इज सी. ओके, ये आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसका कंप्लीट हो गया. आई थिंक आई विल कम अप विद वन मोर पार्ट फॉर 1984 क्वेश्चन, देन विल गो टू द नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस. ओके, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू what I'm thinking, I will not split into parts. Okay, so whatever will be the questions, like 50 questions, 60 questions, or 30 questions, I will do in one go, whether it is 1 hour a lecture or whether it is 1.5 hour. I will do in one go. Okay, so thank you for watching.